नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिष्टुपुर स्थित लिवाई शोरूम में लगी आग, लाखों की क्षति, 7 अग्निशमन वाहनों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चोरी की घटनाओं का पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 आरोपी गिरफ्तार, एलसीडी टीवी समेत भारी मात्रा में चोरी के सामान बरामद। और एमजीएम थाना क्षेत्र में 7 अवैध शराब भट्टी ध्वस्त, आबकारी विभाग ने अवैध शराब व 10,000 किलोग्राम से ज्यादा जावा महुआ जब्त किया। अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर स्थित लिवाई शोरूम में लगभग 7:30 बजे भीषण आग लग गई। 7 दमकलों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिष्टुपुर स्थित लिवाइस और डीवा शोरूम में शाम लगभग 7:30 बजे भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। शोरूम कपड़े का है और सीढ़ियों के सहारे ऊपर स्थित है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची 7 दमकल गाड़ियों ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन कर्मचारियों को सीढ़ी होने के कारण काफी परेशानी हो रही थी। उल्लेखनीय है कि इसी शोरूम में 2 माह पूर्व भी आग लगी थी। बहरहाल इस घटना में दुकान मालिक को लगभग 40 से 50 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है, मगर कयास लगाई जा रही है कि घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही है। आग लगने के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिला पुलिस ने पिछले दिनों विभिन्न क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं का उद्भेदन करते हुए 3 युवकों को टीवी, कंप्यूटर समेत काफी सामान बरामद किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक रिचर्ड लकड़ा ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व चोरी गए सामानों की बरामदगी के विषय में बताया। चोरी की घटनाओं में हो रही इजाफा के बाद एसएसपी ने एक टीम का गठन किया था और इसमें काफी सफलता मिली है। पुलिस ने छापामारी कर आदित्यपुर से लक्ष्मण बहादुर, दाईगुटू से श्याम वर्मा तथा मानगो से शंकर मुंडा को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 एलसीडी टीवी, 3 लैपटॉप, म्यूजिक सिस्टम, 2 कंप्यूटर, सोने की चैन, अंगूठी समेत कई मोबाइल फोन भी जब्त किया है। एसएसपी ने बताया कि बरामद सामान चोरी के हैं और टीम अभी भी अभियान में जुटी है और आने वाले दिनों में कुछ और सफलता मिलेगी। इन दोनों के प्रयास से कुछ सूचना मिली थी और कुछ रेड इन लोगों के द्वारा की गई, जिसमें कि हमारा 4 कांडों का उद्भेदन हुआ, जिसमें कि रिकवरी भी है। रिकवरी और उसमें कांडों का उद्भेदन हुआ था। एक बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 230 है, वो बगलरी का केस था, और बिष्टुपुर थाना 290 वो भी बगलरी का है। कदमा थाना में 380 का है और कदमा थाना का और एक केस है। इन सारे के सारे कांडों में रिकवरी हुई है, एक्यूज भी पकड़े गए हैं। उसमें लक्ष्मण बहादुर है, श्याम वर्मा और शंकर मुंडा, 3 आदमी। लक्ष्मण बहादुर ये नेपाल का रहने वाला है और सरायकेला खरसावां आदित्यपुर में रहता है। और श्याम उर्मा है, वो मानगो का है। श्याम उर्मा दैट्स राइट, उर्मा मानगो, हाँ जी। और शंकर मुंडा है, ये भाटिया बस्ती का है, कदमा का। तो ये लोग एक सबका ग्रुप है जो कि जो हमेशा इस तरह की चोरी और गृहभेदन का काम करता है। लक्ष्मण बहादुर के पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रहते हैं, सारे के सारे नेपाल में हैं। तो जो भी पैसा ये चोरी के सामान को बेच के करता है, उसमें इन लोगों को ये पैसा अपने कोई नेपाल से आता है तो उसके यहाँ भेज देता है। लेकिन बेसिकली ही इज़ अ प्रोफेशनल थीफ जो कि यहाँ पे हमेशा से क्राइम करता रहा है। इसमें हम लोगों को, इसमें और भी इनके एसोसिएट हैं, उनको पकड़ा जाना बाकी है। हो सकता है कि उनके एसोसिएट को पकड़ने के बाद में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और भी कुछ रिकवरी हो सके। दोनों थाना प्रभारी उसमें लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी और जो बचे हुए लोग, पूरी गैंग है, वो
पुलिस नेटवर्क में आ जाए। एमजीएम थाना अंतर्गत तुड़ियाबेड़ा और दुमका-डी में उत्पाद विभाग के 7 अवैध शराब भट्टियों में छापामारी कर बड़ी मात्रा में जावा महुआ जब्त किया। जिला उत्पाद आयुक्त राकेश कुमार की अगुवाई में तुड़ियाबेड़ा व दुमका-डी क्षेत्र में 7 अवैध शराब चुलाई भट्टियों में छापामारी की गई। इस दौरान करीब 600 लीटर अवैध महुआ शराब, 40 ड्रम सहित लगभग 10,000 किलोग्राम जावा महुआ जब्त किया गया। उत्पाद आयुक्त ने छापामारी की जानकारी देते हुए न्यूज टाइम्स को बताया और वहां से 7 अभियोग दर्ज करते हुए करीब 10,000 केजी जावा महुआ को विनष्ट किया गया है और 600 लीटर अवैध चुलाई शराब को जब्त किया गया है। साथ में 40 ड्रम एवं शराब बनाने के उपकरण को जब्त किया गया है। कुल कितनी रकम का शराब है? मानव जीवन के उपभोग के लिए हानिकारक है और इसकी सेवन का सलाह नहीं दिया जाता है। शराबियों को कहा भी गया है, पूर्व में भी कहा गया है कि अगर सेवन ही करना है तो सरकारी दुकानों से करें, स्वास्थ्य के लिए ऐसे भी शराब हानिकारक है। इसके पूर्व में एक और भी सूचना देना चाहता हूं कि कल भी हम उत्पाद विभाग के द्वारा पीवाटी के सहयोग से करीब सीताराम डेरा, छाया नगर, भुइयाडी, भालूबासा, बस अड्डा, टूला डूंगरी और ट्यूब गेट कंपनी जैसे जमको मनीफिट इत्यादि इलाकों में बिक्री स्थलों पर छापामारी की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी कर मानगो चंद्रावती नगर से 14 गैस सिलेंडर जब्त किया है एवं जीतू नामक युवक को हिरासत में लिया है। रसोई गैस की कालाबाजारी एवं अवैध कारोबार की सूचना पुलिस को पिछले कई दिनों से मिल रही थी। शुक्रवार को पुलिस ने मानगो स्थित चंद्रावती नगर में छापामारी कर एक आवाज से 14 रसोई गैस सिलेंडर जब्त किया। साथ ही इस कारोबार में लिप्त जीतू नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मानगो के सर्किल इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने न्यूज टाइम्स को बताया कि गुप्त सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों द्वारा इस क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडर की अवैध कारोबार कर रहे हैं। अब तो इसमें जीतू शर्मा पकड़ाए हैं तो वो कांड जब दर्ज होगा तो उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी जेल भेजा जाएगा। जीवन बीमा निगम के 75 वर्ष पूरे होने पर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बिष्टपुर स्थित कार्यालय में शुक्रवार को क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। क्विज कंपटीशन में सभी शाखाओं के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अमरजीत सिंह ने बताया कि सभी जिले से कर्मचारी आए हैं और 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अलग अलग स्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। कदमा आंध्र एसोसिएशन में कमेटी सदस्यों के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर लेकर दोनों पक्षों के लोग शुक्रवार को कदमा थाना पहुंचे। कदमा आंध्र एसोसिएशन का विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों एसोसिएशन के एक पक्ष ने अध्यक्ष के कक्ष पर ताला जड़कर कमेटी भंग की घोषणा की, मगर अब अध्यक्ष ने उन पर चोरी का आरोप लगाकर मामले को और भी तूल दे दिया है। दोनों पक्ष शुक्रवार को कदमा थाना पहुंचकर अपनी अपनी दलीलें दी। वी भास्कर राव का कहना है, ट्रस्टी ने जो डिसीजन लिया था कि इलेक्शन का बाद ऑफिस का चाबी खुलेगा और तब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक नहीं, तो मूर्ति जी अपना गुंडा को लेकर आया और ताला तोड़ के घर 10-15 गुंडा तत्व को लेकर आके ताला तोड़ दिया। हम लोग ने रिपोर्ट किया तो थाना बुलाया इन लोगों को और थाना लेकर आया और यहाँ पर जो कार्रवाई हुई। दूसरी ओर अध्यक्ष केवीआर मूर्ति ने कहा कि उनके कक्ष में उन्होंने 10,000 रुपए और एक सोने का चेन रखा था जिसकी कीमत करीब 95,000 है, वह भी गायब है और मेरी गैर हाजिरी में ताला तोड़कर कुछ लोग घुसे हैं। हम पिछले 27 तारीख को मैंने यहाँ से अपने परिवार के साथ में पूना गए थे अपनी बेटी को छोड़ने के लिए। इस बीच में हम अपना एसोसिएशन भी आए थे। एसोसिएशन में आने के बाद में हम अपना जो कीमती सामान है जो कि ट्रेन में पहन कर नहीं जा सकते हैं उसको अपने ड्रॉयर में रख दिए और 20,000 रुपये कैश हम बैंक से निकाले थे उसी दिन। उसमें से 10,000 कैश रख के हम चले गए क्योंकि पिछले 15 साल से हम संस्था से जुड़े हुए हैं। कमेटी मेंबर थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट थे, इस बार प्रेसिडेंट हम बने हैं। हाँ, हमको बहुत दिन से हमको कोई शक नहीं है कि हमारा एसोसिएशन से कहीं चोरी होगा। हमेशा कदमा थाना का सहयोग मिला है, वहाँ कोई चीज़ का ऐसा हमको शंका नहीं था कि वहाँ से कुछ पैसा निकल जाएगा। कितना का चोरी वाला? मेरा एक सोना का चैन है जिसका कीमत करीब 95,000 है और 10,000 रुपये कैश गायब है। धड़केडी में कांग्रेसियों ने दोपहर को आसाराम बापू का पुतला फूका और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की। शुक्रवार को धड़केडी चौक में कांग्रेसियों ने आसाराम बापू का पुतला फूका। जमकर नारेबाजी के बाद उन्होंने आसाराम बापू को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उनका नेतृत्व कर रहे मुर्शिद खान ने कहा कि यदि आसाराम बापू को बेल मिल जाता है तो लोगों का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। आसाराम बापू जी के खिलाफ
जो आसाराम बापू जी एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए हैं और जिसको हमारे भारतीय न्यायालय ने गिरफ्तार किया है, उसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और हम लोग ये पूरे भारत के सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि आसाराम बापू को छोड़ना नहीं है, जमानत देना नहीं है। अगर आसाराम बापू जैसे साधु के भेष में शैतान को जमानत मिलता है तो भारत में जितने भी बलात्कारी या दुष्कर्मी है सबको जमानत दिया जाए। पोषाहार के लिए राशि आवंटन नहीं होने पर आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को पोषाहार देने में असमर्थ हो रहे हैं। उन्होंने एक बैठक के जरिए बताया कि वे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आंगनबाड़ी के जमशेदपुर सहित पोटका, मुसाबनी, डुमरिया, पटमदा केंद्रों के कर्मचारियों की एक बैठक बिष्टपुर तुलसी भवन में आयोजित हुई। पोषाहार हेतु राशि आवंटन में देर होने से पोषाहार कार्यक्रम बाधित हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्र के जिला मंत्री राजेश कुमार ने बताया कि इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारी जो पोषाहार देता है बच्चों लोगों को, पोषाहार का जो समय से मिलना चाहिए कीमत, वो नहीं मिल पा रहा है। कदमा के एक स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ईसाइयों के प्रतीक चिन्ह का विवाद थाना पहुंच गया है। शुक्रवार को स्कूल के फादर अब्राहम ने थाना पहुंचकर सफाई दी। कदमा के एक स्कूल में 15 अगस्त को ध्वज फहराया गया, मगर ध्वज के ऊपर ईसाइयों का प्रतीक चिन्ह रह जाने पर भाजपाइयों ने इसे राष्ट्र ध्वज का अपमान बताकर कदमा थाना में लिखित शिकायतवाद दर्ज कराया है। थाना पहुंचे फादर अब्राहम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी, वे भी राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं। जो हमारे जो टावर है उसी में हमने नेशनल फ्लैग को विद ड्यू ऑनर उसको फ्लैग होस्ट किया गया। उसमें कुछ बीजेपी के ये अपने हाँ उसमें उन लोग आए और उन्हें कहा कि ये आपने इसका अपमान किया है, जबकि हमने कहा कि अपमान नहीं किया है, विद ड्यू रेस्पेक्ट हमने इसको फ्लैग होस्ट किया गया है। तो उन्हें थाने में उसको कंप्लेंट किया गया है, उसके बारे में जांच। राष्ट्र का हम एक सिटीजन है और इस राष्ट्र का नेशनल फ्लैग का आदर करना हमारा मूल्य अवकाश है। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। रविवार को तीज त्योहार मनाया जाएगा। तैयारियों में बाजार की रौनक देखते ही बनती है और महिलाएं तैयारियों में जुटी हुई हैं। तीज त्योहार की तैयारियां जोरों पर है। इस दिन पूजा पाठ के बाद महिलाएं चूड़ी, बिंदी एवं प्रसाधन सामग्रियां दान करती हैं। दुकानों में चूड़ियों की बहार आई हुई है, साथ ही प्रसाधन सामग्रियों की भी खूब बिक्री हो रही है। तीज के पावन अवसर पर पूजा पाठ के अलावा महिलाएं पूरे दिन उपवास भी रखती हैं। तीज का सामान ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वही श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, क्या करते हैं इस दिन? सब हम लोग दान करते हैं। पूजा फास्टिंग करके फिर हम लोग उसको दूसरे दिन दान करते हैं। क्या ले रहे हैं? इसके लिए ले रहे हैं चूड़ी, सिंदूर और मेकअप का जो सामान था वो। मानगो विकास समिति ने मानगो क्षेत्र में वाहन के परिचालन और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा है। मानगो विकास समिति का कहना है कि वाहनों के प्रवेश व निकासी मानगो से ही होता है। इससे पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि भारी वाहनों के परिचालन का समय निर्धारित हो। समिति के अध्यक्ष विजय तिवारी ने बताया, मानगो क्षेत्र में दिन में जो भारी गाड़ियों का परिचालन होता है, जिससे कि मानगो की जनता अस्त व्यस्त है, पूरा क्षेत्र तबाह है। आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या, सड़क दुर्घटना में लोगों की निर्मम हत्या होती है। मैं इसे हत्या कहूँगा, दुर्घटना नहीं कहूँगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां चलती है। तो हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से यह आग्रह किया है कि दिन में भारी वाहनों का परिचालन बिल्कुल बंद किया जाए और रात में 11 से सुबह 4 बजे तक ही बड़ी गाड़ियों का परिचालन हो, जिससे कि सड़क दुर्घटना और ट्रैफिक जाम की समस्या में सुधार है। आम बागान में ग्रामीण बैंक द्वारा मेगा ऋण मेला सह शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड ग्रामीण बैंक शेरबूम क्षेत्र द्वारा आयोजित इस मेगा ऋण मेला सह शिविर में बड़ी संख्या में ऋण वितरण भी किया गया। 15 जिलों में चलाई जा रही इस ऋण मेले में करीब 6 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य है। उक्त बातें ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष वैद्यनाथन ने दी। आज तो 6 करोड़ तक वितरण कर सकते। वैसा ही क्रेडिट कैंप सभी डिस्ट्रिक्टों में हम लोग का 15 डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन है हमारा बैंक। 15 डिस्ट्रिक्ट में आज कल परसों हर डिस्ट्रिक्ट में एक दिन
ये क्रेडिट कैंप होगा। बच्चों में जागरूकता लाने और उनमें काउंसलिंग के जरिए एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनाने की जरूरत है। उक्त बातें डॉक्टर संजय कुमार ने कही। टाटा मुख्य अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था कि आए दिन आत्महत्या की बढ़ रही घटनाओं पर रोक लगाना एवं खासकर छात्र छात्राओं के बीच काउंसलिंग के जरिए जागरूकता लाना। डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि गलत संगत और आधुनिक गैजेट जैसे कंप्यूटर, वीडियो गेम्स आदि की वजह से बच्चे गार्जियन से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत है माता पिता को भी बच्चों से घुल मिलकर बात करने की और मित्रवत व्यवहार करें। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए कि बच्चे, आजकल के बच्चे क्यों स्ट्रेस्ड हैं, वो क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं इसके बारे में, ताकि वो अपनी बात बड़ों तक पहुंचा सके। और इसीलिए एक इंटर स्कूल डिबेट का हमने आयोजन किया था और जिसका सब्जेक्ट था कि बच्चों में इतने स्ट्रेस के लिए कौन जिम्मेदार है और इसको कैसे कम किया जा सकता है। सोनारी पंचवटी नगर में जमीन विवाद को लेकर हुए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नौबत मारपीट तक आ पहुंची है। सोनारी पंचवटी नगर में पिछले दिन जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोग एक दूसरे को मार पीटने पर उतारू हो गए हैं। कदमा थाना पहुंची महिला ने बताया कि सुभाष दास को उसके ही ममेरे भाई काजल दास ने पीटकर घायल कर दिया। उनका आरोप है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरे भाई को मेरे मामा का लड़का मार दिया है। घर से बुला के लेके गया, फोन करके घर से बुलाया और उसके बाद उसको मारा। वो भी रड से और पूरा सर सब फाड़ दिया, उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। कब हुआ ये? 18 तारीख का बात है। उसके बाद थाना में हम लोग नहीं किए, जाके रिपोर्ट करवाए तो थाना वाला बोलता है कि अभी रुकिए, अभी इंजरी रिपोर्ट नहीं आया है, ये नहीं आया है, हम लोग जाएंगे लेने के लिए। कितना 4-5 दिन का बात हो गया है रिपोर्ट लेने के लिए। कौन थाना का मामला है? सोनारी थाना। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उपायुक्त से मिलकर गोलमुरी के एक दुकानदार के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार करने पर कार्रवाई की मांग की है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने कहा कि 5 सितंबर को गोलमुरी स्थित राजेंद्र इलेक्ट्रिकल वर्क्स की दुकान में घुसकर मैनेजर के साथ मारपीट की गई है। उन्होंने घटना की सीसीटीवी फुटेज उपायुक्त को सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। वार्निंग देने आया कि आपने यदि कार्रवाई नहीं की 48 घंटे के बाद हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे। किस तरह का आंदोलन करेंगे? हम लोग क्या मामला है बताएंगे। एक व्यापारी के यहाँ जबरदस्ती गंदी गाली देकर उसके स्टाफ को कॉलर पकड़ के बाहर घसीटना, जबकि प्रशासन ने ऐसा किया है, शर्म की बात है। कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया। केवल मकान मालिक का पता पूछा, मकान मालिक का पता है कि स्टाफ कैसे बताएगा, वो तो वहाँ सर्विस करता है। नहीं बताने पर उससे गंदी गाली देकर कॉलर पर खींचा, जिसका हमने सीडी और कौन लोग थे वो लोग? जिसको के इलेक्ट्रिक विभाग के आदमी थे, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। जो किया उसके साथ जो एक ऐसा ही था, उसने ही ऐसा अभद्र व्यवहार किया। अब एक नजर डालते हैं शहर के अन्य गतिविधियों पर। उपायुक्त अमिताभ कौशल ने शुक्रवार को विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया। बैठक में पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था। मसलन एसडीओ प्रियरंजन, डीडीसी अजित शंकर, जिला विकास पदाधिकारी, सर्कुलर ऑफिसर, बीडीओ समेत अन्य मौजूद थे। बैठक में खासकर मनरेगा योजना पर चर्चा हुई एवं योजना में अब तक सफलता व जरूरतों पर जोर दिया गया। जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा शुक्रवार को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्णिमा महतो ने कहा कि सरकार यदि युवा तीरंदाजों को नौकरी की व्यवस्था करे तो प्रतिभाओं का पलायन रुक सकता है। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने शुक्रवार को सांसद निधि से लगभग 2,25,000 रुपए से बने यात्री सेट का उद्घाटन किया। सांची में इस सेट से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सांसद ने कहा कि जनता की जरूरतों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ओलीडी थाना के बगल में निर्माणाधीन बिल्डिंग का कार्य स्थानीय भाजपाइयों द्वारा रोक दिया गया है। भाजपाइयों का कहना है कि बिल्डर द्वारा नक्शा विचलन कर कार्य निर्माण किया जा रहा है। आदित्यपुर पुलिया के प्रवेश पथ पर वाहनों के आवागमन से उड़ रही काली छाई से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आदित्यपुर में रहने वाले सुरेश धारी नामक युवक ने आपत्ति जताते